हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। नवरात्रे से पहले घर से कुछ चीज़ें बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना नाराज़ हो जाएंगी माँ जगदम्बे। और अगर हम इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल के अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ बना देते हैं, तो माता रानी की कृपा हमारे ऊपर और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको घर में देखकर माता कभी भी खुश नहीं होती। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, यानी 15 अक्टूबर से पहला नवरात्रा शुरू होने वाले हैं। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती है। सबसे पहली चीज़ आती है खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो ये कभी भी हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि शुभ अवसर नवरात्रे आने वाले हैं, तो उससे पहले ही अपने घर की साफ सफाई कीजिए और खंडित मूर्तियाँ फेंक दीजिए, क्योंकि इन्हें शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है पुराने जूते चप्पल। कुछ जूते चप्पल ऐसे होते हैं कि जो हमें अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको घर में रखने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके घर में भी ऐसे ही पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी घर में हैं, तो उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले ही घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से सकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लगती है। बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को भी नवरात्रि में हटा दें। उसके बाद आता है टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच बहुत ही ज़्यादा अपवित्र माना जाता है। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। वो कांच किसी भी रूप में हो सकता है। आपके खिड़की का, दरवाजे का, मुंह देखने वाला शीशा, आपके ड्रेसिंग का शीशा, कोई भी कांच का बर्तन, ये सब चीज़ें आपको फेंक देनी है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति आदमी की कमज़ोर होने लगती है। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले कांच की टूटी हुई चीज़ें भी घर से बाहर फेंक दे। और लास्ट चीज़ आती है कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी ऐसी पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए जो फट गई हैं। उन्हें जल में